और अब बात करेंगे गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर की। राजस्थान में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 22 मई को राज्य के कई जिलों में तापमान रिकॉर्ड किया गया है 46 डिग्री से ऊपर। सबसे अधिक तापमान रहा श्रीगंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में रहा 46.6 डिग्री, चूरू में रहा 46.1 डिग्री, जैसलमेर में रहा 46 डिग्री और पिलानी में रहा 45 डिग्री तापमान। मौसम विभाग कह रहा है कि बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई इलाके जहां अगले 3 दिनों तक हीटवेव का दौर जारी रहने की आशंका है। कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी आशंका है। बीकानेर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी राजस्थान में आज और पश्चिमी राजस्थान में कल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। कई जगहों पर मेघ गर्जना के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बारिश के आसार हैं। तो आंधी के साथ हल्की बारिश की भी आशंका जता रहा है मौसम विभाग। आपको बताते चले कि उदयपुर और कोटा संभाग में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि अरब सागर में बने चक्रवाती सिस्टम के चलते 26 और 27 मई से पूरे प्रदेश में बारिश की शुरुआत हो सकती है। इससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। तो आज भीषण गर्मी पड़ रही है राजस्थान में, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद भी है। मौसम का मिजाज बदल सकता है। पूर्वी राजस्थान में आज से और पश्चिमी राजस्थान में कल से कई जगहों पर मेघ गर्जना के साथ साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की और हल्की बारिश के भी आसार हैं। और मौसम का हाल जरा जान लेते हैं। सहयोगी राजू माली इस वक्त बाड़मेर से मेरे साथ मौजूद हैं। चलते हैं राजू के पास और जरा जान लेते हैं मौसम को लेकर क्या है ताज़ा अपडेट आपके पास। क्या कह रहा है मौसम विभाग? बाड़मेर में कब से राहत मिलने की उम्मीद है गर्मी से? जी बिल्कुल, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन में गर्मी से राहत मिलने की जो संभावना उन्होंने जताई है, क्योंकि जो पश्चिमी सिस्टम का जो असर है उसका असर के चलते यहाँ राहत कुछ मिलने की उम्मीद जताई है। लेकिन आपको बता दें कि 3-4 से लगातार तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है। दिन के और रात के तापमान में अंतर की बात करें तो करीब 15 डिग्री का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दिन में जहाँ कल तापमान जो है 45-46 डिग्री के करीब पहुंचा था, तो रात का जो तापमान की बात है वो करीब 25-26 डिग्री के पास है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी में रात से भी राहत नहीं है। आप देखिए अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, सड़कों पर हल्की आवाजाही लोगों की है, लेकिन जो मौसम विभाग ने जो संभावना जताई है 2 दिन में जो चक्रवात उपजा है उसको लेकर, ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पश्चिमी इलाके में लोगों में थोड़ी सी निराशा जरूर है। क्योंकि जो 9 तपे के दिन होते हैं तो यहाँ मान्यता कही जाती है कि 9 दिन यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, तो उसके बाद बारिश के मौसम में बारिश अच्छी आती है। तो ऐसे में लोगों का यहाँ मान्यता है कि 9 दिन गर्मी पड़नी चाहिए। लेकिन जो मौसम विभाग की जो संभावनाएं जो उन्होंने आसार 2 दिन में उसमें राहत मिलने के बताए, तो उसमें कहीं ना कहीं आगामी दिनों में लोगों में थोड़ी सी शंका है कि कहीं ना कहीं बारिश कम होगी, तो किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कह सकते हैं कि जो शहरी लोग है, शहरी क्षेत्र है, जहाँ जो पारे का 3rd डिग्री जो देखने को मिल रहा था उससे राहत मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में इस गर्मी से राहत मिलने के बाद लोग जो है उम्मीद लगा देते हैं। जी बिल्कुल, बाड़मेर में क्या है मौसम का हाल, ये राजू माली बता रहे हैं। इस बीच चूरू से हमारे साथ गजेंद्र मौजूद हैं और भरतपुर से मौजूदगी है सहयोगी ललितेश की। ललितेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप भरतपुर में मौजूद हैं, जरा भरतपुर को लेकर क्या अपडेट है मौसम की आप साझा करें दर्शकों के साथ में। बिल्कुल मनी, देखिए अगर मौसम की बात की जाए तो भरतपुर में है गर्मी का जो दौर है वो जारी है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आज दोपहर के बाद में मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं भरतपुर के बयाना में मौजूद हूँ। यहाँ जो लोग हैं वो काफी परेशान है। आइए कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, गर्मी कैसी है? तापमान मत चेक कर रही, काफी है। और भी लोग हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे मनीष, गर्मी कैसी है? गर्मी सर अभी तो बहुत तेज है। दिन में तो अभी 11-12 बजे के बाद में निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। और देखा जाए तो अभी क्या है, फिलहाल हालात तो बहुत खराब है। गर्मी ने अपने जो सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ रखे हैं यहाँ पे। और मौसम भी अब ऐसा हो गया है कि शरीर में दर्द होने लगा है। लोग 11 बजे के बाद घर से बाहर निकलने को बहुत कम दिखते हैं। ये गर्मी बहुत है। बिल्कुल, देखिए मनी, ये स्थानीय लोग हैं, इनका कहना है कि जैसे दिन बीतता है तो गर्मी है वो अपने चरम पर रहती है। अगर अभी की बात की जाए जो तापमान है
वो 35 डिग्री से अधिक है और लोग हैं वो काफी परेशान है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूंगा, अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरह है। देखिए तालाब है और तालाब में पशु हैं, वो नहा रहे हैं, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं आपकी जो पशु मालिक हैं वो पशुओं को लेकर के भी काफी चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है खुद तो बचाव के उपाय कर भी रहे हैं, लेकिन पशुओं को किस तरह से बचाया जाए इसको लेकर के भी वो ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि जो पशु चिकित्सक है उनके अनुसार पशुओं को नहलाना चाहिए, उसी के अनुसार जो पशु मालिक हैं उनके आसपास जो तालाब है उसमें पशुओं को नहला रहे हैं। जी मनी, कब से राहत मिलने की उम्मीद है ललितेश गर्मी से? बिल्कुल मनी, देखिए अगर रात की बात की जाए, आज 23 मई और 23 जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि 23 मई के दोपहर के बाद यानी कहीं ना कहीं मौसम पलटा खाएगा और जिस तरह से मेघ गर्जना के साथ में तेज आंधी भी चल सकती है और बारिश होने की संभावना है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं आज दोपहर के बाद में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। जी ठीक है, चूरू चलते हैं। गजेंद्र आपके पास आते हुए बताएं क्या कह रहा है मौसम का मीटर? देखिए मणि, चूरू की बात करें तो चूरू में अब सुबह नहीं होती है, चूरू में सीधे दोपहर होती है। चूरू में मानो आसमान से सूर्य देवता है वो अग्नि वर्षा कर रहे हैं। तापमान की बात करें तो चूरू जिले का तापमान है वो 46 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में दोपहर के समय में मानो बाजारों में कर्फ्यू लग जाता है। इस समय मेरी मौजूदगी वो है हनुमानगढ़ जयपुर मेगा हाईवे पर। यहाँ पर देख पा रही हूँ इक्का दुक्का वाहन इस मेगा हाईवे से गुजर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि चूरू के अंदर जबरदस्त गर्मी का इसमें पड़ रहा है और काफी प्रचंड गर्मी का चूरूवासी सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो हाल फिलहाल में चूरू को भी गर्मी से राहत है वो नहीं मिलेगी। चूरू के अंदर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट है वो गर्मी का दे रखा है। ऐसे में चूरू वासी अभी गर्मी से परेशान है। जी मणि, टेम्परेचर क्या है आज का गजेंद्र चूरू में? बिल्कुल, टेम्परेचर की बात करें तो चूरू में आज का टेम्परेचर है वो 6 डिग्री पारे कुछ वो क्षेत्र में पड़ रही है। क्या कहेंगे आप? गर्मी बहुत ज्यादा है और सन्नाटा भी छाया हुआ है बाजार में, सड़कों पर, और बहुत ज्यादा गर्मी है। लोग गर्मी से बहुत परेशान है। सर दोपहर के समय बाजार भी बंद क्यों लग रहा है? बंद की स्थिति हो जाती है, एकदम सन्नाटा से कर्फ्यू लग गया है। ठीक है गजेंद्र, यहाँ पर बिल्कुल आप बता रहे हैं कि अभी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राजू, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि बताया जा रहा है कि चक्रवाती सिस्टम के चलते 26 और 27 मई से पूरे प्रदेश में बारिश की शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पश्चिमी इलाके की बात करें तो यहाँ लगातार ही तापमान जो है 40 डिग्री के पार रहता है गर्मी के मौसम में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग की जो बारिश और आंधी की जो संभावना जताई, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गर्मी से यहाँ पर लोगों को राहत मिली। पिछले 7-6 दिन से लगातार यहाँ पर दोपहर के बाद जो है शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद ही नाजुक है यहाँ पर, क्योंकि भीषण गर्मी है और पानी की सबसे बड़ी समस्या है और बिजली कटौती यहाँ लगातार लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का और आंधी का, तो ऐसे में कहीं कहीं राहत लोगों को इस गर्मी से मिलेगी। जी ठीक है, मौसम का हाल बता रहे थे हमारे 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से उनकी मौजूदगी। बाड़मेर से राजू जुड़े और भरतपुर से ललितेश और चूरू से गजेंद्र आपने जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।